सोचकर देखिए, दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम लूवर, और वहां होती है दिन दहाड़े एक ऐसी डकैती जो सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 8 मिनट में पूरी हो गई। चलिए इस हैरान कर देने वाले क्राइम की कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। मतलब दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारतों में से एक, और चोर इतनी आसानी से शाही खजाने पर हाथ साफ कर गए। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इस डकैती की स्पीड को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई घंटों तक चलने वाला ऑपरेशन नहीं था। नहीं, चोरों ने हर एक सेकंड का हिसाब रखा था। 0 से 8 मिनट, बस। यह किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना। सोचिए, एक ट्रक आता है, सीढ़ी सीधे ऊपर की मंजिल तक पहुंचती है, शीशा तोड़ा जाता है और ठीक 8 मिनट के अंदर चोर गायब, वो भी मोटरसाइकिलों पर। साफ है कि प्लान बहुत ही तेज और बिल्कुल परफेक्ट था। तो उनका प्लान आप कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार था। पहला, जमीन की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बाईपास कर दो। दूसरा, सीधे अपने टारगेट पर हमला करो और कीमती सामान उठाओ। और तीसरा, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वहां से फरार हो जाओ। अब बात करते हैं कि चोरों ने आखिर चुराया क्या था। देखिए, ये सिर्फ कुछ गहनों की बात नहीं थी, ये फ्रांस की विरासत पर एक सीधा हमला था। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है, लगभग 100 मिलियन यूरो। ये रकम बताती है कि ये क्राइम कितना बड़ा था सिर्फ आर्थिक नजरिए से। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। जो चीजें चोरी हुई ना, वो फ्रांस के इतिहास का एक हिस्सा थीं। महारानी यूजीनी और मैरी लुइस के गहने, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप दोबारा बना ही नहीं सकते। इनका जो कल्चरल और हिस्टोरिकल नुकसान है, वो पैसों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। आखिर दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स हुई कैसे? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। चलिए जरा सिक्योरिटी के एनालिसिस में उतरते हैं और देखते हैं कि चोरों ने किन कमजोरियों का फायदा उठाया। तो ये समझना बड़ा मजेदार है कि एक आइडियल सिक्योरिटी सिस्टम कैसा होना चाहिए और उस दिन लूवर में असल में क्या था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, जहां 360 डिग्री कैमरा कवरेज होना चाहिए था, वहां एक ब्लाइंड स्पॉट था। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई कैमरा देख ही नहीं रहा था। अलार्म, वो बजने में देर हो गई। और डिस्प्ले केस, जिन्हें तोड़ा ना जा सकने वाला माना जाता था, वो तो आराम से टूट गए। तो इन 3 बड़ी चूकों ने इस डकैती को कामयाब बनाया। कोई कैमरा नहीं, धीमा अलार्म और कमजोर केस। चोरों ने अपना होमवर्क बहुत बहुत अच्छी तरह से किया था। डकैती के बाद कहानी का फोकस जाहिर है इन्वेस्टिगेशन पर शिफ्ट हो गया। पुलिस और जांच एजेंसियां चोरों को पकड़ने और उस खजाने को बरामद करने के लिए हरकत में आ गईं। और पुलिस को कुछ शुरुआती कामयाबी भी मिली। कई गिरफ्तारियां हुईं, यहां तक कि एक मुख्य संदिग्ध को देश से भागते हुए एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया। डीएनए सबूत और संदिग्धों के आधे अधूरे कबूलनामे से केस मजबूत होता हुआ दिखा। लेकिन चोरों का पकड़ा जाना कहानी का अंत नहीं है। असली सवाल तो ये है, वो अनमोल गहने कहाँ हैं और क्या वो कभी वापस मिल भी पाएंगे? यहीं से आर्ट की दुनिया में रिकवरी की मुश्किल राह शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत अहम किरदार होता है फेंस का। ये वो बिचौलिया है जो चोरों से चोरी का माल लेता है और उसे ब्लैक मार्केट में किसी सीक्रेट खरीदार तक पहुंचाता है, ताकि वो माल कभी कानूनी बाजार में आ ही न सके। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लूवर के गहनों जैसी चीजों को कोई खुले बाजार में बेच ही नहीं सकता, सब पहचान लेंगे। इसका मतलब साफ है, या तो ये किसी बहुत अमीर प्राइवेट कलेक्टर के लिए चुराए गए थे, या फिर चोरों का प्लान होगा कि इनको पिघलाकर या तोड़कर बेचा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये घटना सिर्फ लूवर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के म्यूजियम्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय का ये बयान इस क्राइम की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक डकैती नहीं, बल्कि एक देश की पहचान पर हमला था। और इस घटना का असर ये हुआ कि दुनिया भर के संस्थानों ने अपनी सिक्योरिटी पर फिर से सोचना शुरू कर दिया। बेहतर कैमरा, तेज अलार्म सिस्टम और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, ये वो सबक हैं जो इस बड़ी चूक से सीखे गए। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं
इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी क्या हम अपनी सबसे कीमती विरासत को, अपने इतिहास को कभी भी पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक चैलेंज ही बना रहेगा।